शक्तिपीठ की ओर जा रहे हैं, वहाँ रास्ता है ख़राब। अब रास्ते में मिट्टी गिरा दी गई है, इसको पार करना भी बहुत बड़ा चैलेंज है। अब हम इसको पार कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ी मुश्किल है। मैं आपको बताना चाहूँ कि वो कहानियाँ जो चलती हैं गूगल मैप वाली, गूगल मैप ये सीधा रास्ता दिखा रहा था। अगर हम नहीं देखते तो ये दुर्घटना हो सकती थी। ये आदि शक्तिपीठ सुभद्रा माँ का स्थान है। ये शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ हमको छोटे छोटे दो तीन बच्चे मिले। तो मेरी जिज्ञासा हुई कि आप क्या कर रहे हैं। आओ आओ आओ, मत शर्माओ मत। मैंने इनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये है कि वो परंपरा के अनुसार जो यहाँ के लोग हैं वो इसमें पैसे डालते हैं। तो इन भाई लोगों ने जुगाड़ बनाया है। क्या जुगाड़ बनाया भैया? चुंबक से आप लोग चुंबक अंदर डालते हैं। कितना अब फिर क्या करते हैं? इसमें चिपक, अब जो अंदर जो पैसा गया होता है उस चुंबक में चिपक जाता है और ये उसको खींच लेता है। अब देखिए इसमें से इसके बाद जो इनका जो ऑपरेशन चल रहा है, ये ऑपरेशन सफल होता है कि नहीं। भाई साहब ने चुंबक डाला था लेकिन अब की बार इनको सफलता हाथ नहीं लगी। चुंबक में कुछ नहीं चिपका। कितने की कमाई हो जाती है दिन भर में? कुछ नहीं कहा, बस 10-20। क्या चिपकता नहीं है क्या? माल फेल हो जाता है तुम्हारा? नहीं है इसमें। तो इन लोगों ने एक डिवाइस बनाई हुई है। ये सोचिए आप, ये बच्चों का कारनामा है और कितना अच्छा कारनामा है, कितना सोचा है इन लोगों ने। सिक्का होता है और उसको ये वहाँ से निकालते हैं चिपका कर। किसी में कुछ हाथ लगा? किसी में नहीं। करोगे तुम्हारे में कुछ निकलेगा? खींचो। तो एक बात बताओ, ये तो कुआं बहुत गहरा होगा, तुम लोगों को कैसे पता चलता है कि उसमें चिपका? ऐसे ही निकाल के देखते हो कि कुछ चिपकता है तो समझ में आता है? नहीं समझ आता है। तो ये जो मैं भारत भ्रमण पर हूँ और भारत के अलग अलग इलाकों की चीज़ें दिखा रहा हूँ, उसमें से ये वाली जो मैंने आपको चीज़ दिखाई, ये भी एक अलग तरीके का है टेक्निक। बच्चे कह रहे हैं कि फंस गया शायद अगर पैसा चिपकता है। ये देखिए, ओफो, मेहनत बेकार है ना। लड़के ने कहा कि नहीं खेलने वाला। कोशिश इसने की थी कि पैसा निकाले, लेकिन ये खेलने वाला निकल गया है। तो ये है पूरा भारत और भारत के अलग अलग रंग, खास करके बिहार के रंग, चंपारण के रंग, जो मैं आपको दिखाऊंगा और जो दिखाने आया हूँ। मैं लंबी यात्रा पर हूँ। तो ये जो है कुछ निकलेगा, दिखाना है तुम्हें, दिखाऊंगा मैं कि कुछ कर रहे हो तुम। टेक्निक फेल हो जा रही है तुम्हारी। तो निकलता है ओह, नहीं निकला। अब जब निकलेगा तो ये मुझे बुलाएगा और मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसा निकलता है। बाकी अब हम अपनी यात्रा के अगले पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। 7 किलोमीटर नेपाल, आदि शक्तिपीठ, सहोदरा माँ का स्थान। नमस्कार, मैं हूं विवेक और आज जिस यात्रा पर मैं हूं उसमें आपको एक आदि शक्ति पीठ दिखाऊंगा। बिहार का पश्चिम चंपारण जिला और पश्चिम चंपारण जिले का वो इलाका जो नेपाल से चिपकता है। नेपाल यहाँ से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर है और वहां पर हम हैं। और खास बात आपको मैं बता दूं कि जब मैं भितिहरवा गया था तो भितिहरवा में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे वहाँ यहाँ की जो कहते हैं सहोदरा स्थान या सुभद्रा स्थान जिसको बोलते हैं, वहाँ की जो प्रतिमा है उनकी तस्वीरें थी। अब आप देख लीजिए कि यही वो तस्वीरें हैं जिनको संजो कर वहाँ रखा गया है वो तस्वीरों के रूप में। और यहाँ जो है जो मंदिर है यहाँ पर वो पड़े हुए हैं।
मंदिर बहुत वो पुराना है कहते हैं। इसके बारे में 3 मान्यताएं हैं जो मैं आया हूँ पढ़ाई करके। हालांकि मैं यहाँ के लोगों से भी जानूंगा, जो मंदिर प्रशासन में लोग काम करते हैं, जो यहाँ पर पुजारी हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि उसकी क्या है। हालांकि जो 3 कहानियाँ हैं, कुछ लोग इसको जोड़ते हैं वो क्या कहते हैं महाभारत के काल से। कुछ लोगों का ये कहना होता है कि यहाँ पर एक ग्वालन थी और आसपास के इलाके में जा रही थी अपने बच्चे के साथ, और जो है उसके बाद जब कुछ वो थे, गुंडे थे, अपराधी थे, उसको कोशिश की पकड़ने की, तो उन्होंने माँ दुर्गा का स्मरण किया, तो उसके बाद वो जो मूर्ति है बच्चे के साथ एक स्त्री की बन गई। कुछ लोग कहते हैं कि जो महाभारत के समय में सुभद्रा थी, जब वो लोग जब वनवास पे थे, तो उस समय जो है उनका शिलान्यास हुआ था आनंद, मतलब वो यहाँ पर आके उन्होंने स्मरण किया था। क्या कहानी थी आनंद? कहानी ये थी कि जब वो यहाँ भ्रमण पर थे तो उनकी बहन सुभद्रा जो थी उनसे बिछड़ गई थी और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर उनका वास। तीसरी हाँ। कहानी जो है वो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। हाँ, बौद्ध धर्म से उसलिए जुड़ी हुई है कि गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी, हाँ, वो यहाँ आई थी, हाँ, और अपराधी उनके पीछे पड़े हाँ, थे। हालांकि ये मान्यताएं हैं। मान्यताएं हैं। असल बात ये बताते हैं कि यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, यहाँ के बारे में क्या कहानी है। हम आपको पूरा मंदिर दिखाएंगे, स्थिति क्या है वो दिखाएंगे। बिहार का पर्यटन विभाग इन पुराने और पुरातात्विक मंदिरों में कितना ध्यान देता है, वो सब कुछ स्पष्टता के साथ आपको बताएंगे। ये हमारा जो है मुख्य मंदिर है, और मुख्य मंदिर में हम सबसे पहले चलते हैं, दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे। खासियत ये है इस मंदिर के बारे में, जो इस बारे में पढ़ा है कि यहाँ जब भी रहती है तो कोई मतलब कि महिला पुजारी ही रहती है। खास बात ये है, ये जो शक्तिपीठ है, इसका सबसे अहम भाग और सबसे खासियत आप ये कह सकते हैं कि जब से ये मंदिर अस्तित्व में है, जब से जानकारी है लोगों को, तब से लेकर आज तक सिर्फ महिला पुजारी ही रहती हैं माँ के सेवा में। मैं आपको माँ का सेवा के लिए माँ का पर डे बदलता है। हाँ, ये भी जानकारी है, जैसा कि आनंद भी मुझे बता दें कि प्रतिदिन माँ का जो वस्त्र है वो बदला जाता है। नए वस्त्र। आप कौन है? वहाँ से इनकी पहचान कराते हैं और इनसे जानकारी। सर अपना नाम बताइए। जी, मैं राधेश्याम चौधरी, हाँ, और उप सचिव यहाँ मंदिर प्रबंधन में। और कब से हैं आप यहाँ पर? हम तो यहाँ लगभग 2014 से। नवरात्र के समय में तो काफी श्रद्धालु आते होंगे। बहुत इंडिया से तो आते ही हैं, नेपाल से भी आते हैं। नेपाल से तो और ज़्यादा, नेपाल से और ज़्यादा आते हैं। ये मंदिर हैं जिनकी तस्वीरें आपने वहाँ देखी थी, वो भितिहरवा आश्रम में। मैंने अपने ब्लॉग के दौरान उसका भी पूरा डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। फिलहाल ये देख लीजिए। अब हम चलते हैं माँ की पूजा करने। मैं प्रसाद लेके बाहर से आ जाऊँ। कोई दूसरी डोलची नहीं है, मतलब नहीं, मतलब प्लास्टिक हटा के, प्लास्टिक सब जगह घुसा हुआ है। ये भी आप देख लीजिए, ये सुभद्रा स्थान है। और पहले के ज़माने में जब भी पूजा पाठ किया जाता था तो वहाँ बांस का लोग रखते थे। मूंज जो होता है वो घास से बुनी हुई चीज़ें हुआ करती थी, लेकिन प्लास्टिक कैसे घुसा हुआ है ये भी आप देख लीजिए कि यहाँ आप आएंगे, यहाँ पर भी प्लास्टिक का एक वो मिलेगा, उसमें आप जाके पूजा अर्चना करिए। ये मैं आपको दिखा रहा था कि आप इस मंदिर के बाहर से यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं, और प्रसाद ले जाकर उस मुख्य मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। तो किस आपका क्या नाम है आपका? हैं? क्या करते हैं आप? ड्यूटी में रहते हैं। कितने दिनों से ड्यूटी में हैं? बहुत दिन से हैं। कितने दिनों से है? कितने महीने, कितने साल, कोई है अंदाजा? बहुत साल से। अच्छा, भोजन वोजन कहाँ करते हैं, मंदिर में, बाहर? माई स्थान में भात खा लेते हैं। ठीक। कितनी उम्र हो गई आपकी? बहुत कितना उम्र बा? बहुत उम्र हो गया।
ठीक, क्या करते हैं यहाँ पे? पहरेदारी? ठीक, बहुत बढ़िया। बैच बैच कहाँ से मिला आपको? पुलिस बिहार पुलिस का आपका बैच है, एसएसबी की आपकी वर्दी है। बिहार क्या नाम है आपका? हमारा नाम वीरेंद्र यादव। मंदिर में पूजा करने आते हैं आप? नेपाल के बहुत सारे लोग आते हैं। अब बहुत लोग आते हैं। क्या उधर क्या कहानी प्रचलित है इस मंदिर के बारे ये में? माता के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ की सहोदरा माई के माता सहोदरा माई के नाम से प्रसिद्ध है, शक्तिपीठ है ये बताते हैं। तो आप कब से आ रहे हैं इस मंदिर में? नहीं, पहले बार आए। पहली बार आए हैं? हाँ। पूछ के? हाँ। रहने वाले आप वहीं के हैं या फिर? नहीं, दूसरा कहा था नहीं, वही द्वारा पूछने से पता लगा कि हाँ माई के दर्शन करने के लिए। अच्छा, क्या है ये? कुआं है ये। कुआं है ये? तो उसी समय का कुआं है। कितना पुराना होगा? ये कलयुग का ही कुआं है कलयुग का कुआं है। जी। इसमें जो लिखा हुआ है वो कोई पढ़ नहीं पा रहा है, पता ना कौन सा भाषा में लिखा कहाँ लिखा है? ये जो पाइप है ना, हाँ, पाइप दीवार के सामने है, सामने पाइप के सामने। थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर। ये जो पाइप दिख रहा है ये वाला, हाँ जी, हाँ जी, इसके बगल में। हाँ जी। ये देखिए 8 कोना है, पूरा सीला, पूरा जो है सिंपल से ही बना होता है। यहाँ से जो निशान जो लगा होता है, हाँ, हाँ। हाँ, यहाँ से पुराने शिला के ही है जो निशान लगाया गया है। लेखनी कहाँ है वो मुझे नहीं दिख रही, कहाँ लिखा गया है? नीचे पानी से 1.5 फीट ऊपर होगा। पानी है? हाँ, पानी से हाँ। ऊपर, थोड़ा सा ऊपर। पानी से जी। 1.5 फीट ऊपर होगा। इतना बड़ा हाँ, लिखावट है, कुछ दिख लिखावट रहा है। दिख रहा है, तुम ध्यान से देखो, सिल्वर से थोड़ा सा बाहर उकेरा हुआ दिखेगा तुमको। पाइप से दिख रहा है ना? पाइप दिख रहा है। पाइप से देखो थोड़ा सा ऊपर, तकरीबन 3 सिलवट ऊपर। हाँ, देखो थोड़ा सा उकेरा हुआ बाहर की तरफ तुमको दिखेगा। हाँ, दिख रहा है? क्या है वो मुझे नहीं समझ में आ रहा, लेकिन हाँ कुछ तो है उकेरा हुआ। कोई झाड़ीदार जैसा चीज लंबा था, हाँ। लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये 8 कोणों वाला कुआं है। कुल मिलाकर ये कहें कि 8 कोणों वाला कुआं है, पुराना कुआं है। और पूरा का पूरा जो कुआं है वो सील पट्टे से बना है, मतलब पत्थर से बना है। और अच्छी बात यह है कि ये जो कुआं है इसके अंदर यहाँ कुछ बनाया गया है, लिखा गया है। उसकी लेखनी आज तक कोई इतिहासकार उसको डिकोड नहीं कर पाया, कोई पढ़ नहीं पाया, कोई बता नहीं पाया कि उसका मतलब क्या है। ये है उसका कुआं और हम यहाँ पर हैं। यही हुआ ना कि कोई अभी तक बता नहीं पाया कि क्या लिखा है, और वो वहीं पर है। वो जो हिस्सा बाहर के वो निकला हुआ है, ये आप देख रहे हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो अपने ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण में मैंने आपको सुभद्रा देवी माँ का स्थान दिखाया और बताया भी कि ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर इलाके में स्थित है, बिहार स्टेट में। यहाँ आपने ये देख लिया, और वहाँ आप देखेंगे तो वहाँ पे बनाया गया है बलि स्थल। यहाँ असल में यहाँ एक परंपरा होती है, कई जगहों पर होती है, जो माँ दुर्गा को बलि दी जाती है। नवरात्र में वो दी जाती है, नवमी के दिन वो शारदीय नवरात्र में भी दी जाती है, और जो चैत्र महीने का जो होता है तो वो नवरात्र वो भी दी जाती है। अब जो है हमारा अगला पड़ाव होगा, वो भी हम आपको दिखाएंगे, अपडेट करते रहेंगे। और फिलहाल जाते जाते एक और बात बता दूं कि यहाँ इसको जोड़ते हैं, इस जो मंदिर को कहते हैं कि ये महाभारत के समय से मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है और शक्तिपीठ भी है। एक और कहानी है उसके बारे में, वो मैं आपको बता देता हूँ। कहते हैं कि आसपास एक जो है वो पांडव नदी है, क्या पंडई नदी। पंडई नदी है, जो स्थानीय भाषा में उसको बोलते हैं पंडई नदी। कहते हैं कि जब वनवास पे पांडव थे तो उनको प्यास लगी तो उन्होंने अपना जो उसमें थे, जिनके पास गांडीव था, उनका नाम था अर्जुन ने अपना गांडीव निकाला और वहीं पे मार दिया। तो सोमेश्वर नाथ की पहाड़ी है, उन दिनों वो उसी के आसपास थे। सोमेश्वर नाथ की पहाड़ी से उस जो पंडई नदी है उसका निकला है उद्गम, और वहीं से एक आज भी यहाँ से 4 या 5 किलोमीटर का इलाका होगा, 5 किलोमीटर के आसपास वहाँ पर एक बहती है नदी। तो ये जानकारी हमने आपको दी। मैं आपके साथ विवेक हूँ। कमेंट करिए, शेयर करिए और बताइए कि ये आपको कैसा लगा। यहाँ आप विज़िट करने ज़रूर आइए। वैसे तो अभी आप
देख रहे होंगे कि मंदिर में भीड़ नहीं है, लेकिन ये मैं आपको बताऊं बहुत रश वाला इलाका होता है जब भी नवरात्र चल रहा होता है या फिर आम दिन होते हैं, क्योंकि अभी बिहार में छठ मनाया जाता है तो सब लोग उसमें व्यस्त हैं। आज रसिया रोटी का दिन है तो उसमें लोग गए हुए हैं, नहीं तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। और ये दिन 2 लोगों से बिना मुलाकात किए हमारे मंदिर में इस समय के पुजारी हैं और ये इस समिति के चौधरी जी, लोगों ने हमें दिखाया और आपने देखा हमारे कैमरे से।